नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धाइल एजुकेशन में। दोस्तों, एएससी बेंगलोर से संबंधित सेकंड वीडियो जीके का। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो जो है दोस्तों 30 तारीख को एग्ज़ाम, 30 जनवरी को भी एग्ज़ाम है। तो जिन लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आए थे उनका एग्ज़ाम 30 को हो सकता है, 1-2 दिन में आपके घर पे आपका एडमिट कार्ड पहुँच जाए, हो सकता है। इसके बाद में फरवरी में भी कोई एग्ज़ाम हो सकता है इनका, अलग अलग डेट को अलग अलग एग्ज़ाम है इनके। तो आप लोग जो है एडमिट कार्ड की बिल्कुल भी जो है टेंशन नहीं करें, अपनी तैयारी पे ध्यान दें। आपका जो है एडमिट कार्ड आपके घर पे पहुंच जाएगा, सभी का एडमिट कार्ड आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यकृत को और किस नाम से जाना जाता है? तो लीवर के नाम से जाना जाता है। यकृत को किसके नाम से जाना जाता है? लीवर भी इसी का नाम होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो वो कौन सा है? लीवर। कौन सा है? लीवर। और लीवर को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो चार मीनार जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद के अंदर। दोस्तों हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन ही आपको क्या मिलता है? दिल्ली। और जब लगभग जो है 90% स्टूडेंट जो है दिल्ली लगा के अपना आंसर सही मान लेते हैं, जबकि इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। इसके बारे में और भी जान लेते हैं हम लोग। लाल किला कहाँ पर स्थित है? आपका जो लाल किला है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली के अंदर। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। अगला है जो लाल किला है वो कितने रुपए के नोट पर जो है बना हुआ है? ये आंसर आपको देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में मैं इसका आंसर भी बताने वाला हूँ आपको। तो आपको बताना है लाल किला जो है वो कितने रुपए के नोट पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? आपका जो कुतुब मीनार है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली के अंदर। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। और ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल कहाँ पर है? आगरा के अंदर स्थित है। ये सभी क्वेश्चन इससे संबंधित हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला है हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जो श्वेत क्रांति थी उसका संबंध किससे है? तो ये किससे है दोस्तों दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। अगला है दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आपका जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। आपसे पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से या दूध से। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। साथ ही आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय जो दोस्तों आपका अंतरराष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को। अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को आपका अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में अगला क्वेश्चन हमारा, किसके जन्म दिवस पर दुग्ध दिवस मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस पर दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है दोस्तों? जन्म पे दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मैंने बताया आपको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ में क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस या फिर विधि दिवस जो है दोस्तों वो भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को ही क्या है? संविधान दिवस जो है मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों आपका, संविधान दिवस आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? अगर आपको नेत्रदान करना हो तो आप किस भाग का जो है दोस्तों दान करेंगे, वो ऐसा पूछ रहा है। तो ठीक है, इसका जो आंसर है वो है कॉर्निया। नेत्रदान के अंदर किसका जो है दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। किस वस्तु का प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु है दोस्तों, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है आंख में कहाँ पर बनता है? रेटिना में। ये पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपनी आंख में कहाँ पर बनता है? रेटिना के ऊपर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका जो है दोस्तों इसका पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपकी जो संसद है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करती है? तो कौन करता है दोस्तों? संसद जो है दोस्तों, संसद के दो सदन कौन से हैं? एक है राज्यसभा, एक आपका राज्यसभा,
और एक होता है लोकसभा। लोकसभा, इन दोनों की जो दोस्तों वो कौन अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका जो आंसर है वह है लोकसभा अध्यक्ष। आपका जो लोकसभा अध्यक्ष है वो क्या करेगा, इनकी अध्यक्षता करता है। संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा जो है, इनकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो थी मीरा कुमार। कौन है, मीरा कुमार। लोकसभा के सदन का नेता कौन है, आपका जो लोकसभा है दोस्तों, उस लोकसभा के सदन का नेता कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा सदन का नेता है। ठीक है, राज्यसभा के सदन का नेता कौन होता है, तो राज्यसभा के जो सदन के नेता है वर्तमान में वो है पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल आपके राज्यसभा के सदन के नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों आपके जीवी मावलकर, या आप बोल सकते हैं गणेश वासुदेव मावलकर। जीवी मावलकर भी इनको बोला जाता है, आपको पेपर में दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। तो आप लोग ध्यान रखने, गणेश वासुदेव या फिर जीवी मावलकर जो है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। अगर कोई विधेयक है दोस्तों तो वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा है, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। अगला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित क्षेत्रफल के अनुसार, दोस्तों ये भी क्षेत्रफल के अनुसार, ये क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है। आपका जो हैदराबाद है दोस्तों वो किस नदी पर बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है मूसी नदी के ऊपर। किसके अंदर, इसके ऊपर, मूसी नदी के ऊपर जो आपका दोस्तों हैदराबाद जो है बसा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है हैदराबाद से संबंधित, हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के तहत विलय किया गया था। जो हैदराबाद रियासत थी दोस्तों उसको भारत के अंदर किस ऑपरेशन के तहत विलय किया गया था, तो वो किसके द्वारा, ऑपरेशन पोलो के तहत इसको भारत में विलय किया गया था। हैदराबाद रियासत को भारत में कब शामिल किया गया, तो ये किया गया था 1948 के अंदर। कब किया था, 1948 के अंदर। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों ध्यान रखना, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन सा, वेटिकन सिटी आपका जो है सबसे छोटा देश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा यह प्रसिद्ध झंडा गीत की रचना किसने की थी। आपको बताना है दोस्तों, झंडा ऊंचा रहे हमारा प्रसिद्ध झंडा गीत की रचना किसने की थी, तो ये की थी श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। किसने की थी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा जो प्रसिद्ध झंडा गीत है इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर, आपने सुना होगा दोस्तों, पशु के अंदर कौन सी बीमारी होती है, मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो ये जो मिल्क फीवर की जो बीमारी है दोस्तों वो किसके कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण। किसकी, कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं के अंदर मिल्क फीवर की जो है बीमारी हो जाती है दोस्तों। कैल्शियम का प्रतीक क्या है, आपको बताना है कि जो कैल्शियम है दोस्तों उस कैल्शियम का प्रतीक क्या है, तो कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। क्या होता है, Ca। आपको बताना है दोस्तों पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, और आपको बताना है सोडियम, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, यह आपको बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छापना है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो किस अंग के द्वारा दोस्तों आपको यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दे के द्वारा। किसके द्वारा, गुर्दे के द्वारा जो है दोस्तों आपको यूरिया को और रक्त को फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अर्थशास्त्र का ध्यान रखना दोस्तों, अर्थशास्त्र का पूछा है, नोबेल पुरस्कार नहीं पूछा है। अर्थशास्त्र का जो प्रथम पुरस्कार था नोबेल पुरस्कार वो किस भारतीय को मिला था, तो वो मिला था अमर्त्य सेन को। किसको,
अमर्त्य सेन को जो है दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। कैसे याद करेंगे, ऐसे हो गया अर्थशास्त्र और ऐसे हो गया अमर्त्य सेन। तो आपको ध्यान रखना है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था। और भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों भारत का प्रथम प्रथम भारतीय थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है सी राजगोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, सी राजगोपालाचारी। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। विश्व की पूछा दोस्तों आपको, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला कौन थी, जापान की जुनको तबाई। कौन थी, जुनको तबाई। ये जापान के दोस्तों, जापान की जुनको तबाई जो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। इससे संबंधित हम और फैक्ट जान लेते हैं। भारत की प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया तो वो थी बछेंद्री पाल। कौन, बछेंद्री पाल जो दोस्तों जो प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पर जो है फतह किया था, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला वो कौन है, संतोष यादव। 2 बार चढ़ने वाली कौन है दोस्तों, संतोष यादव। पीलिया किस अंग का रोग है, तो पीलिया जो है दोस्तों वो किस अंग का रोग है, यकृत या लीवर का। एक ही नाम है दोस्तों, लीवर का रोग है। पीलिया जो है किसको प्रभावित करता है, आपका लीवर को जो है प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। आपका जो द्रव होता है दोस्तों वो सभी दिशाओं में समान दाब जो है वो पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो ये जो नियम है दोस्तों ये किससे संबंधित है, पास्कल का नियम। किसके नियम पे आधारित होता है, पास्कल के नियम पे। आपका जो द्रव होता है वो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। ये किसका नियम है, पास्कल का नियम है। इससे संबंधित एक फैक्ट और जान लेते हैं हम लोग। वाहन का जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है दोस्तों वो किस नियम पर कार्य करता है, तो वो किसके नियम पर करता है, पास्कल के नियम पे कार्य करता है। वाहन का जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस पे कार्य करता है, पास्कल के नियम पे कार्य करता है। अगला है एलपीजी गैस में क्या होता है। आपका जो एलपीजी गैस होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, एलपीजी गैस जो होता है उसमें क्या मुख्य घटक क्या क्या होते हैं, तो वो होता है दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन कौन से, प्रोपेन होता है और कौन सा होता है, ब्यूटेन। ये क्या हो आपके एलपीजी गैस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक के जो अभिलेख थे दोस्तों उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ये पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, उनको पढ़ा था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। आपकी जो गदर पार्टी है दोस्तों उस गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो इसका जो आंसर होगा लाला हरदयाल और एक सोहनलाल। लाला हरदयाल और सोहनलाल ने किसकी स्थापना की थी, गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख इतिहास में जो लंगर प्रथा थी किसने शुरू की थी। आपका जो सिख इतिहास दोस्तों, सिख इतिहास में जो लंगर प्रथा हुआ करती थी उस लंगर प्रथा को, अभी भी है दोस्तों, ये लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो ये किसने की थी, गुरु अंगद देव के द्वारा। गुरु अंगद देव ने जो है दोस्तों लंगर प्रथा को शुरू किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपको बताना है दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। इससे संबंधित कितने प्रकार के वेद है दोस्तों, हमारे पास में टोटल कितने, 4 प्रकार के वेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के वेद है। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आपको चारों ऑप्शन में दिया जा सकता है और पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वेद नहीं है। इनमें से 3 कोई भी देगा और चौथा कुछ और लिख देगा, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है दोस्तों ये नवीनतम है। कौन सा है, नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। गायत्री मंत्र जो दोस्तों कल के जो आपका पहला पार्ट था दोस्तों इस वीडियो का, उसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, ऋग्वेद के अंदर। ये वाला क्वेश्चन उसके अंदर था, ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद के अंदर। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है, 10 मंडल है। इन 10 मंडल के अंदर से गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो तीसरे मंडल में। किसमें है, तीसरे मंडल में अपना जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा,
प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों वो कब प्रारंभ हुई थी, वो डेट आपको बतानी है। तो ये हुई थी 1951 के अंदर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 के अंदर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो कृषि के ऊपर। किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसमें किसके ऊपर? कृषि के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये था हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन सा? हेरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आपका जो चीनी यात्री था दोस्तों, हैंसोंग जो था, इसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हैंसोंग ने क्या किया था? यहाँ पे पढ़ाई की थी। ठीक है दोस्तों, अध्ययन किया था विश्वविद्यालय के अंदर। इससे संबंधित नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार के अंदर है अपना नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है दोस्तों आपका हैंसोंग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है दोस्तों, उनसे हमें कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है? तो इसका जो आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य का जो प्रकाश है उससे हमें विटामिन डी की जो है प्राप्ति होती है दोस्तों। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी जो है दोस्तों, इसको रासायनिक नाम क्या है इसका? तो वह है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल इसको साइंस की भाषा में कहा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? अगर आपसे पूछ ले जल के अंदर घुलनशील है वो कौन कौन से हैं, तो बी और सी जो है ये किस में है? जल में। और अगर आपसे पूछे वसा में घुलनशील तो वो कौन से है दोस्तों? ये कौन से आपके? के हो गया, ई हो गया, डी हो गया और ए हो गया। बाकी जो बचे हुए बी और सी को छोड़ के जो बचे हुए हैं वो किसमें? वसा में घुलनशील। के हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ए हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चार जो है वसा में घुलनशील और बी और सी जो है जल में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो उसमें जो रोग होता है दोस्तों वो होता है मलेरिया। कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया रोग किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर की काटने से। इससे संबंधित है, भारत में जो मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य जो है दोस्तों वो कब तक रखा गया है? तो मलेरिया जो जो रखा गया है वो 2030 तक। कब तक? 2030 तक मलेरिया के ऊपर काबू कर लिया जाएगा दोस्तों। और भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। टीबी के ऊपर 2025 और मलेरिया के ऊपर दोस्तों वो 2030 तक जो है दोस्तों उन्मूलन किया जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह प्रकाश की गति कितनी होती है? आपको प्रकाश की गति बतानी है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये दोस्तों 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो लिखा है ये भी सही है दोस्तों। तो आपको जो भी एग्जाम में लिखा हुआ मिले आप वहां पे टिक लगाइए। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है दोस्तों ये सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है, ध्यान रखना। पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिक्स ने। किसने बताया? कोपरनिक्स ने बताया कि दोस्तों पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपको बताना है प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों वो किसकी इकाई होती है? तो वो होती है दूरी की। किसकी? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपसे पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है मुंबई के अंदर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर। और इंडिया गेट जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है बताइए दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिल्ली में। नई दिल्ली के अंदर आपका कौन सा है? इंडिया गेट अगर आपसे पूछे तो वो है नई दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो वो है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस जो है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 29 अगस्त को तो मनाया जाता है, लेकिन किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आपको जो है खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 2021 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो 12 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दोस्तों? 12 लोगों को दिया गया है 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया? दोस्तों ध्यान रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया गया है। और नया नाम क्या रख दिया गया है उसका? तो ये रखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसका नया नाम रखा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1991-92 के अंदर जो है दोस्तों स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहला राजीव गांधी किसको दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और विश्वनाथ आनंद के किसके खिलाड़ी दोस्तों? शतरंज के। शतरंज के खिलाड़ी हैं। और इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड। ठीक है दोस्तों, अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है? तो ये है 25 लाख। ध्यान रखना दोस्तों, 2020 से पहले जो है इसकी राशि जो थी वो 7.5 लाख रुपए थी, लेकिन इसको अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 25 लाख रुपए कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? आपका जो विवेकानंद स्मारक है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो कन्याकुमारी के अंदर। कहाँ पे स्थित है? कन्याकुमारी के अंदर विवेकानंद स्मारक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की जो मेजबानी है किस देश के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पाकिस्तान के द्वारा। 2021 के अंदर जो मेजबानी की है दोस्तों वो किसने की है? पाकिस्तान ने की है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम अगर आपसे पूछ ले तो थीम क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 की जो है दोस्तों आपका पर्यावरण दिवस की थीम थी दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का जो नारा है दोस्तों ये किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का जो नारा था दोस्तों वो किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का जो नारा था दोस्तों वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और जय हिंद का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। अगला है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने जो है दोस्तों सती प्रथा के अंत के लिए जो है दोस्तों अधिक प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन था दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? तो की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आपको बताना है दोस्तों, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर। कहाँ पे? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर दोस्तों विवेकानंद योग विश्वविद्यालय स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य जो समाज था दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था दोस्तों ये किसने दिया था? तो ये किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सा नारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी जो दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो है दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम है। क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जो गांधी जी जो थे दोस्तों इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? हमारा दोस्त राष्ट्रगान है जन गण मन, उसका जो है रचयिता कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है दोस्तों, लाल किला कितने रुपए के नोट पर बना हुआ है? मैंने ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले पूछा था। तो 500 रुपए के नोट पे जो दोस्तों लाल किला आपका बना हुआ दोस्तों। अगर दोस्तों आपको लाइव क्लास का टाइम अगर आप बता सकते हैं तो एक बार हमें टाइम जो है कमेंट बॉक्स में टाइम करके बता दें कि आपको किस टाइम आप पढ़ना चाहते हैं। तो वो टाइम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं कि हम लोग कब आपकी लाइव क्लास लगा सके, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकें। साथ ही दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर है 7597009778 पे। आप व्हाट्सअप जो नंबर है ये इसको आप सेव कर ले अपने मोबाइल नंबर में, एंड जो हमें हाई लिख के भेज दे। इस पर क्या करना है, आपको हाई लिख के भेजना है ताकि जो आपका मोबाइल नंबर है वो हमारे मोबाइल में भी सेव हो जाए। अगर हमारे मोबाइल में सेव हो गया दोस्तों तो हम जो भी हमारे मोबाइल में स्टेटस लगाएंगे, अगर कोई एजुकेशन संबंधित, क्योंकि हमारा चैनल एजुकेशन से संबंधित है, तो हम कोई भी अगर कोई वैकेंसी है दोस्तों अगर वो आती है तो उससे संबंधित स्टेटस लगाते हैं तो सबसे पहले आपको भी मिल जाए। क्योंकि दोस्तों आप वीडियो देखने में जो है वो थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं, लेकिन अगर स्टेटस जो है वो आप जब भी सोते हैं तो जरूर पक्का देखते होंगे, तो आप स्टेटस के अंदर आपको वो देखने को मिलेगा, तो कोई भी वैकेंसी जो है आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है इनको सेव कर लें, हाई लिख के भेज दें ताकि हमारे मोबाइल में भी सेव हो जाएगा, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।